भारत पाक जंग में मदद के बदले पूर्ण राजनयिक संबंध की मांग करने वाला इजराइल आज भारत का रणनीतिक सहयोगी है। इजराइल रूस के बाद हथियारों की आपूर्ति के मामले में सबसे भरोसेमंद मित्र है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं रहा। 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फिलिस्तीन के विभाजन के मसले पर इजराइल का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। नेहरू ने इसके लिए भू राजनीतिक मजबूरियों और राष्ट्रीय हितों का हवाला दिया था। इजराइल के जन्म के 3 साल बाद भारत ने इजराइल को मान्यता दी। पंडित नेहरू ने कहा था, आज इजराइल एक हकीकत है। हमने पहले इजराइल को मान्यता इसलिए नहीं दी क्योंकि हम अपने अरब दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते थे। भारत की विदेश नीति दशकों तक फिलिस्तीन के पक्ष में झुकी रही, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन और इजराइल के साथ संबंधों को एक दूसरे से अलग रखा। जब मोदी इजराइल की यात्रा पर गए तो फिलिस्तीन नहीं गए, और जब फिलिस्तीन गए तो इजराइल नहीं गए। मोदी ने इस पारंपरिक धारणा को तोड़ दिया कि इजराइल के साथ संबंध मजबूत करने से अरब देश नाराज होंगे। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्तों में वो 10 अहम मोड़ कौन से रहे। पहला, महात्मा गांधी का दौर। महात्मा गांधी ने यहूदियों पर हुए अत्याचार की वजह से उनके साथ सहानुभूति तो जताई, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे कि फिलिस्तीन को बंटवारे के लिए बाध्य किया जाए। गांधी जी की राय थी कि यहूदी अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से खुद को फिलिस्तीन पर थोपना चाहते हैं और ये उनकी गंभीर गलती है। 1947 भारत की स्वतंत्रता का वर्ष। इजराइल के मसले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी महात्मा गांधी की ही लाइन ली और उन्होंने साफ कहा कि अरब आबादी की सहमति के बिना फिलिस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन के विभाजन के पक्ष में समर्थन के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन की अपील को भी ठुकरा दिया था। अब बात स्वतंत्रता के बाद के दौर की। स्वतंत्रता के बाद दशकों तक भारत फिलिस्तीन के हितों के पक्ष में खड़ा रहा। भारत में मुसलमानों की अच्छी आबादी थी और उनमें फिलिस्तीन को लेकर सहानुभूति थी। ऐसे में इजराइल को लेकर भारत की नीति घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों पर आधारित रही। भारत ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए जरूरी तेल आपूर्ति के लिए अरब देशों पर निर्भर था। बाद के वर्षों में बहुत से भारतीय रोजगार के लिए खाड़ी देश जाने लगे और खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भारत भेजने लगे। 1962 भारत चीन युद्ध में जब इजराइल ने भारत की मदद की। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ये पहला मौका था जब नेहरू ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को पत्र लिखकर हथियार और गोला बारूद की मांग की। हालांकि उन्होंने अनुरोध किया कि जहाज पर इजराइल का झंडा न लगाया जाए, क्योंकि इससे अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को नुकसान हो सकता है। बेन ने भारत के साथ सहानुभूति जताई, लेकिन मदद के लिए मना कर दिया। इजराइल ने मदद तभी भेजी जब भारत ने कहा कि वो इजराइल के झंडे के साथ मदद स्वीकार करेगा, और यहीं से भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू हुई। इसके बाद भारत पाक युद्ध में इजराइल से समर्थन मिला। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इजराइल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति के साथ खुफिया जानकारी के मामले में भी मदद की थी, और इसके बदले में इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने भारत से पूर्ण राजनयिक संबंध की मांग की थी। 1992 में भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित किए। हालांकि इससे पहले फलस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति यासर अराफात को भरोसे में लिया गया। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन इजराइल और भारत के रक्षा संबंधों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और इजराइल भारत को रक्षा उपकरण और हथियारों की आपूर्ति करता रहा। उसके बाद 1999 में कारगिल की लड़ाई के दौरान भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग एक नए स्तर पर पहुंचा। इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ मोर्टार, निगरानी वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम मुहैया कराए। इससे भारत को लड़ाई जीतने में मदद मिली। एरियल शेरोन 2003 में भारत की यात्रा करने वाले इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करते हुए मित्रता और सहयोग के लिए दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की। इससे भारत इजराइल के संबंध एक अलग स्तर पर पहुंचे। इजराइल ने भी स्वीकार किया कि पहली बार भारत और इजराइल के संबंधों की गहराई को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया है।